आज हम डिस्कस कर रहे हैं इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट में लेक्चर नंबर 4 में डिस्कस कर रहे थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीमेंट। लास्ट लेक्चर में बहुत सारी जो सीमेंट्स के बारे में डिस्कस किया। अभी हमारा नेक्स्ट जो सीमेंट रहेगा वो क्या है? ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट। ठीक है, तो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट क्या होता है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज क्या हैं, क्या यूजेस हैं, इसके बारे में देखेंगे। लो हीट सीमेंट क्या होता है, जो हमारे लास्ट लेक्चर में कुछ सीमेंट्स के टाइप्स ऑफ सीमेंट, जो हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीमेंट एज पर द आईएस कोड हमने डिस्कस किए। तो फर्दर हमारे कौन कौन से हैं? ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट क्या होता है? ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट द वेस्ट प्रोडक्ट। जब हमारे ब्लास्ट फर्नेस स्लैग क्या होती है, ठीक है, ये देखिए, जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है obtained from the manufacturing of pig iron is known as blast furnace slag। ठीक है, तो the waste product obtained in the manufacturing of pig iron is known as blast furnace slag, is known as blast furnace slag। जो हमारे पोर्टलैंड सीमेंट हैं, पोर्टलैंड सीमेंट में अगर हम मिक्स कर दें क्लिंकर्स, जो हमारे जिप्सम है या ग्रेजुएटेड जो ब्लास्ट रहेंगे, ठीक है, फर्नेस स्लैग में, तो एक स्टेबल प्रोपोर्शन में जब हम इसको मिक्स करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट। ठीक है जी, तो क्या रहेगा? द पोर्टलैंड सीमेंट the Portland cement obtained by mixing clinker, cement clinker, gypsum, graduated blast, graduated and granulated blast furnace slag in a suitable proportion, furnace slag in a suitable proportion and grinding the mixing to obtain a through and intimate mixture between the ingredients is known as blast furnace slag cement, blast furnace slag सीमेंट। ठीक है जी, तो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट क्या होता है? एक वेस्ट प्रोडक्ट जो ऑब्टेन किया था एक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पिग आयरन, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। ठीक है जी, तो जो पोर्टलैंड सीमेंट में जब हम क्लिंकर्स
सीमेंट क्लिंकर जिप्सम और ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग को ऐड करते हैं एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में और मिक्स करते हैं, ग्राइंड करते हैं और एक हमें इंटीमेट जो हमारा मिक्सचर आता है बिटवीन द इंग्रेडिएंट्स उसको हम क्या नाम देंगे, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट। ठीक है जी। तो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट इज सिमिलर प्रॉपर्टी ऑफ द ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की तरह ही ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट की जो प्रॉपर्टी है सेम रहेगी, कैन बी यूज्ड इन द ऑल प्लेसेस। ठीक है, तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए की तरह इनको भी हम हर जगह क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो इनमें हमारा जो प्रॉपर्टीज की बात करें तो इसमें इट जनरेट लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, इसमें जो हीट ऑफ हाइड्रेशन रहती है वो बहुत ज्यादा कम होती है। ठीक है, और प्रॉपर्टी जब हम आईएस नंबर 9 नंबर 6 से पास करवाते हैं तो जो रेजिड्यू है वो क्या है, नॉट मोर देन 5% बाय वेट। ठीक है, इसकी जो मेन प्रॉपर्टी क्या है, 5% बाय वेट जो रेजिड्यू है, जब हम आईएससी नंबर 9 से पास करवाएंगे जो रेजिड्यू रहेगा वो क्या है, 5% बाय वेट का ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो क्या है, हमारी प्रॉपर्टी मेन प्रॉपर्टी रहेगी ब्लास्ट फर्नेस स्लैग के लिए। ठीक है, उसके बाद में जो इनिशियल सेटिंग टाइम है वो क्या है, नॉट लेस देन 30 मिनट्स और जो फाइनल सेटिंग टाइम है नॉट मोर देन 10 आवर्स। तो 10 आवर्स से मोर देन फाइनल सेटिंग टाइम इसका ब्लास्ट फर्नेस स्लैग का नहीं होता है और ना ही इनिशियल सेटिंग टाइम लेस देन होगा बाय 30 मिनट्स। ओके, तो जो हमारे साउंडनेस टेस्ट की बात करते हैं तो और प्रॉपर्टी क्या रहेगी, जो एक्सपेंशन है वो नॉट मोर देन 10 mm रहेगी। ठीक है, तो एक्सपेंशन अगर हम साउंडनेस टेस्ट भी करते हैं ब्लास्ट फर्नेस स्लैग की सीमेंट की, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की ही तरह होता है ये। ठीक है, तो इनकी प्रॉपर्टीज भी क्या है, थोड़ी सेम है। ठीक है, तो एक्सपेंशन जो साउंडनेस चेक करेंगे तो जो इसकी एक्सपेंशन है, ठीक है, वो क्या है, नॉट मोर देन 10 mm होनी चाहिए। ओके, तो वैल्यू ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी इनकी जो अलग अलग है, अलग अलग जो टाइम लैप्स हैं वो अपना गेन कर लेती है, जो स्ट्रेंथ गेन करती है। अगर हम आफ्टर 3 डेज की बात करें तो जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है व्हेन स्टैंडर्ड एंड इज यूज्ड नॉट बी लेस देन 16 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, 16 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम नहीं स्ट्रेंथ को गेन करती है जो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट रहती है। ठीक है, और जो हमारे 7 डेज के बाद अगर देखें तो ये 22 न्यूटन पर mm स्क्वायर ये जो हमारी स्ट्रेंथ है वो गेन कर लेती है। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट। इसकी यूजेस की बात करें तो यूज जो रहेंगे इसमें ज्यादातर हमारे सल्फेट अटैक का जो रेजिस्टिंग है, पावर है वो ज्यादा रहती है ब्लास्ट फर्नेस स्लैग की। ठीक है, तो इट इज मोर रेजिस्टेंट टू सल्फेट अटैक। ठीक है, therefore it can be used for the marine work और सीमेंट पाइप कैरिंग केमिकल्स। तो हम इनका जो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग है उनका जो यूज है वो हम कहां पे कर सकते हैं, हमारी जो, क्योंकि ये मोर रेजिस्टिंग टू सल्फेट अटैक है। ठीक है, तो इनका जो मरीन वर्क है, मरीन वर्क में हम इसकी जो कंस्ट्रक्शन होती है वहां पे हम ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट का यूज कर सकते हैं। और जो हमारे जो सीमेंटिंग पाइप होती हैं जिसमें से केमिकल कैरी करता है तो उस वहां पे भी हम क्या कर सकते हैं, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ड्यू टू द हीट ऑफ हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन की क्या है, लो है। ड्यू टू लो ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन इट इज सुटेबल फॉर द मास कंक्रीट सच एज डैम्स, रिटेनिंग वॉल एटसेट्रा। तो हीट ऑफ हाइड्रेशन लो होने की वजह से हम जो मास कंक्रीटिंग होती है जैसे डैम वगैरह में होती है, जहां हमारी रिटेनिंग वॉल स्ट्रक्चर होते हैं, डैम स्ट्रक्चर होते हैं, तो जो जहां पे मास कंक्रीटिंग वर्क होता है तो वहां पे सुटेबल रहता है हमारा कौन सा सीमेंट, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट। ठीक है, it is can be also used for the all construction work where ordinary Portland cement can be used। तो जहां पे हम ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट यानी कि ओपीसी को यूज करते हैं वहां पे हम हमारे ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट। उसके बाद मैं बात करता हूं लो हीट सीमेंट की। तो लो हीट सीमेंट क्या होता है, क्या प्रॉपर्टीज है लो हीट सीमेंट की और क्या यूजेस है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा क्या है, लो हीट सीमेंट। ठीक है जी, तो लो हीट सीमेंट क्या हुआ, जो हमारे नेम सजेस्ट किया कीजिए, अमाउंट जो इसका जो जनरेट होती है, हीट ऑफ हाइड्रेशन जो जनरेट हो रही है वो बहुत लो हो रही है। ठीक है, लेसर अमाउंट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन।
ठीक है, इसलिए क्या है, इस टाइप का जो हम नेम प्रोवाइड करते हैं लो हीट सीमेंट बोलते हैं। तो इसकी जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो क्या है, लो है। वो हीट ऑफ हाइड्रेशन जो सीमेंट क्या करता है, जनरेट कर रहा है, कम कर रहा है, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, लो हीट सीमेंट। ठीक है जी। तो लो हीट सीमेंट इज कंटेन लोअर परसेंटेज ऑफ ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट एंड ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। क्योंकि इनमें अगर लो हीट सीमेंट है तो इसका मतलब क्या है, जो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की वैल्यू है और ट्राई कैल्शियम जो हमारे सिलिकेट्स हैं C3S है, तो इनकी जो अमाउंट है, जो इनकी जो मात्रा है वो कम है। ठीक है, तो लो हीट सीमेंट जनरली कंटेन्स वेरी लोअर परसेंटेज ऑफ ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट एंड ट्राई कैल्शियम सिलिकेट एंड हायर परसेंटेज ऑफ डाई कैल्शियम सिलिकेट। इसमें क्या होता है, परसेंटेज ज्यादा किसमें कौन सी होती है, इसमें डाई कैल्शियम सिलिकेट की, C2S की। C2S की जो वैल्यू है वो मोर है, जो परसेंटेज रहेगी ज्यादा रहेगी, और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की क्या है, लेस रहेगी। ठीक है, तो ये जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो क्या होती है, जनरेट करता है इस तरह का सीमेंट, कम जनरेट करता है, इसलिए इसको हम नाम क्या देते हैं, लो हीट सीमेंट। तो लो हीट सीमेंट में डाई कैल्शियम सिलिकेट परसेंटेज जो रहेगी वो ज्यादा रहेगी। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं तो लो हीट सीमेंट में जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या रहेंगी। ठीक है, तो व्हेन हम IS नंबर 9 से पास करवाते हैं, जब IS नंबर 9 से इस सीमेंट को पास करवाएंगे तो हमारी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, इसका जो रेजिड्यू है वो क्या होना चाहिए, नॉट एक्सीड 5% बाय वेट। ठीक है, द रेजिड्यू नॉट एक्सीड 5% बाय वेट। तो वेट का 5% जो रेजिड्यू है वो एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो ये इसकी मेन प्रॉपर्टी रहेगी। जब हम ISC नंबर 9 से पास करवाते हैं तो रेजिड्यू 5% बाय वेट एक्सीड नहीं होता है। ठीक है, तो वो कौन सा हमारा लो हीट सीमेंट माना जाएगा। ओके, तो इनिशियल सेटिंग टाइम क्या है, नॉट लेस देन 30 मिनट्स, नॉट लेस देन 30 मिनट्स। ठीक है जी, और जो फाइनल सेटिंग टाइम है, फाइनल सेटिंग टाइम नॉट बी एक्सीडिंग टू 10 आवर्स। ठीक है जी, नॉट बी एक्सीडिंग टू 10 आवर्स। तो फाइनल सेटिंग टाइम क्या है और इनिशियल सेटिंग टाइम क्या है, नॉट लेस देन, इट शुड बी नॉट लेस देन 30 मिनट्स, और फाइनल सेटिंग टाइम क्या है, देन नॉट शुड बी एक्सीड टू 10 आवर्स। ठीक है जी, तो ये हमारी क्या है, फाइनल ये प्रॉपर्टीज रहती है, मेन प्रॉपर्टीज रहती हैं लो हीट सीमेंट की। तो अगर हम टेस्टेड करते हैं, साउंडनेस टेस्टेड करते हैं हमारे लो हीट सीमेंट के लिए, तो इसकी जो एक्सपेंशन है वो शुड नॉट बी मोर देन 10 mm होनी चाहिए। क्या है, एक्सपेंशन शुड नॉट बी मोर देन 10 mm। तो ये हम साउंडनेस चेक कर सकते हैं। ठीक है, और जो हमारे सीमेंट के कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है तो अलग अलग जो स्पेसिफाइड हमारे टाइम लैप्स रहे, डेज है, उसके अकॉर्डिंग हमारी जो लो हीट सीमेंट है धीरे धीरे अपनी जो क्या करती है, गेन करती है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो अगर आफ्टर 3 डेज बात करता हूं, आफ्टर 3 डेज टाइम लैप्स लेते हैं तो जो लो हीट सीमेंट है वो 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर तक हमारी क्या है, जो स्टैंडर्ड अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो वो गेन कर लेती है 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, और आफ्टर अगर मैं बात करूं 7 डेज, आफ्टर 7 डेज बात करता हूं तो हमारे पास जो धीरे लो हीट, क्योंकि लो हीट सीमेंट है, ये क्या करेगी 16 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और आफ्टर 28 डेज ये करेगी 35 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये इसकी मेन प्रॉपर्टी रहती है लो हीट सीमेंट की। तो इसके यूजेस के बारे में बात करें तो यूज क्या है लो हीट सीमेंट का, इट इज हेल्पफुल टू रेजिस्ट मॉडरेट सल्फेट अटैक। तो जो सल्फेट अटैक है उसको भी जो है उसके रेमेडी तो प्रोवाइड करता है, जब उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने में भी हेल्प करता है लो हीट सीमेंट। और क्या यूज है यहाँ पे, इट इज यूज्ड ओनली इन मास कंक्रीटिंग वर्क्स लाइक डैम्स
रिटेनिंग वॉल्स, ब्रिज अबटमेंट्स, और इसमें जो चांसेस रहते हैं क्रैक्स के बहुत ज्यादा कम होते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो हमारे मास कंक्रीटिंग वर्क है वहां पे हम लो हीट सीमेंट ही यूज करते हैं, जैसे डैम्स वगैरह हैं, रिटेनिंग वॉल है, ब्रिज है, अबटमेंट्स वगैरह कंस्ट्रक्शन होती है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, लो हीट सीमेंट का ही यूज करते हैं, ठीक है जी। तो नेक्स्ट वन जो हमारा सीमेंट रहेगा वो कौन सा है, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट क्या है, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं क्या रहेगा, ठीक है जी। क्या एडवांटेज है हमारी पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट की, ओके। तो नेक्स्ट वन क्या है, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट यानी कि पीपीसी। पीपीसी सीमेंट के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट इज मैन्युफैक्चरिंग बाय ग्राइंडिंग द ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट क्लिंकर्स विद 10 to 25% पोज़ोलानिक मटेरियल, ठीक है जी। जो एसेंशियल सिलिशियस और जो हमारे एल्यूमिनियस मटेरियल होते हैं वो हम इसमें क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, और जो हमारी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट क्लिंकर्स हैं 10 से वो यूज करते हैं विद 10 से 25% जो हमारा पोज़ोलाना जो मटेरियल रहता है, पोज़ोलानिक मटेरियल रहेगा उसका यूज करेंगे, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट, ठीक है। तो इसके यूज के बारे में देखें तो हमारा ये इट इज मैन्युफैक्चर्ड by grinding the ordinary Portland cement, grinding the ordinary Portland cement with pozzolanic material. Pozzolanic material is 10 to 20%, 10 to 25% pozzolanic material. ठीक है जी। pozzolanic material essentially a pozzolanic material essentially a silicious or aluminous material, silicious and aluminous material। पोज़ोलानिक मटेरियल क्या कौन से हम ऐड करते हैं, 10 से 25% कौन से है, सिलिशियस या एल्यूमिनियम जो हमारे मटेरियल रहेंगे, ठीक है, वो हम यूज करते हैं यहाँ पे पोज़ोलानिक मटेरियल एज अ पोज़ोलानिक मटेरियल। तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जो क्लिंकर्स नहीं, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट क्लिंकर्स, यहाँ पे क्या रहेगा, क्लिंकर्स विद 10 to 25% पोज़ोलानिक मटेरियल। देन हमारे जो पोर्टलैंड सीमेंट है मैन्युफैक्चर की जा सकती है। तो ये हमारे पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट के एडवांटेज क्या है, पीपीसी के एडवांटेज क्या है, तो इट हैज अ हाई रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक। तो केमिकल अटैक के लिए ये बहुत ज्यादा रेजिस्टेड है पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। तो इसमें जो कॉस्टली क्लिंकर इज रिप्लेस्ड बाय द चीपर पोज़ोलानिक मटेरियल एंड हेंस इकोनॉमिकल, ठीक है। कॉस्टली जो क्लिंकर हम यूज करते हैं अदर जो सीमेंट हैं उसमें, तो इसमें क्या है, जो हमारे पोज़ोलानिक मटेरियल है वो चीपर रहते हैं, तो वो कम कॉस्ट के हैं, तो इसलिए जो हमारा जो पीपीसी है वो क्या है, इसका जो कॉस्ट है वो क्या है, इकोनॉमिकल रहता है, ठीक है जी। तो ये हीट ऑफ हाइड्रेशन जो रिड्यूस होती है वो क्या है, बहुत ज्यादा कम रेट पे जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो इसमें क्या करती है, जनरेट होती है। और पीपीसी बीइंग फाइनर देन ओपीसी हेंस रिड्यूस परमेबिलिटी, ठीक है। तो पीपीसी जो है वो ओपीसी से क्या है, फाइनर है, तो फाइनर पार्टिकल्स होने की वजह से ये क्या परमेबिलिटी में क्या है, रिड्यूस
करती है, परमेबिलिटी को ज्यादा रिड्यूस करती है। ठीक है, तो एज द फ्लाई ऐश इज फाइनर एंड द लोअर डेंसिटी एंड बल्क वॉल्यूम ऑफ 50 kg बैग इज स्लाइटली मोर देन ओपीसी। तो ओपीसी से इनकी जो बल्क डेंसिटी है, अगर हम बात करें लोअर फाइनर और बल्क वॉल्यूम है, वो क्या है, ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू द ओपीसी। ठीक है जी, तो कुछ डिसएडवांटेज भी रहेंगी पीपीसी की। तो पीपीसी की कुछ डिसएडवांटेज क्या है, जो हमारे रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ है इनिशियली स्लाइटली क्या होती है, स्लोअर होती है देन ओपीसी। ओपीसी के मुकाबले जो इनिशियल जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, स्लोअर रहती है एज कंपेयर टू द ओपीसी। ठीक है, और क्या इसके डिसएडवांटेज रहेंगे, जो इनिशियल अगर हम बात करें रेजिस्टेंस टू कोरोजन स्टील रिइंफोर्समेंट, तो इसमें अल्कनिटीज वगैरह को ज्यादा रिड्यूस कर पाती है। ठीक है, पीपीसी। और उसके बाद हम प्रॉपर्टीज के बारे में देखें तो आईएससी से अगर हम इसमें पास करवाते हैं, आईएस नंबर 9 से पास करवाते हैं, तो जो रेजिड्यू है वो 5% बाय वेट से एक्सीड नहीं करना चाहिए। ठीक है, और प्रॉपर्टीज क्या है, इनिशियल सेटिंग टाइम क्या है, नॉट लेस देन 30 मिनट्स होनी चाहिए। और फाइनल सेटिंग टाइम की बात करूं तो वो 10 आवर्स से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। ठीक है, उसके बाद में देखें तो हमारे जो यूजेस हैं और साउंडनेस है, तो साउंडनेस टेस्ट करते हैं तो इसकी जो एक्सपेंशन है वो 10 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो कुछ जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो ज्यादातर हमारी स्टैंडर्ड है आफ्टर 7 डेज 17.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसकी जो स्ट्रेंथ है 17.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर जो स्ट्रेंथ है ये गेन कर पाता है आफ्टर द 7 डेज ऑफ टाइम लैप्स। ठीक है जी, तो टाइम लैप्स इसका अगर हम बात करें 7 डेज का है, तो टाइम लैप्स के में ये कितना जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो स्टैंडर्ड कितना रहेगा, 17.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। तो इनका यूज जो है हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर में ज्यादातर इनका यूज किया जाता है पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट का, जैसे डैम है, वेयर्स हैं, बिकॉज इंप्रूव द परमेबिलिटी ऑफ द कंक्रीट। क्योंकि डैम्स में इसलिए करेंगे क्योंकि जो परमेबिलिटी है उसको रिड्यूस करता है पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। ठीक है, तो वहां पे हम इसका यूज कर सकते हैं। और पीपीसी कैन बी ऑल जो सिचुएशंस वेयर ओपीसी इज यूज्ड एक्सेप्ट वेयर हाई अर्ली स्ट्रेंथ इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे हाई अर्ली स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट क्या है, नहीं है, तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, पीपीसी यूज कर सकते हैं। तो मास कंक्रीटिंग स्ट्रक्चर वगैरह हैं, जैसे डैम्स हैं, ब्रिज हैं, अबटमेंट्स हैं, तो वहां पे भी हम मास कंक्रीटिंग वर्क होता है जहां पे पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट यूज कर सकते हैं। ओके, तो सीवेज वगैरह जो सीवर वगैरह का वर्क होता है या डिस्पोज वर्क होते हैं, वहां पे भी हम क्या करेंगे, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट यूज करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सीमेंट को, और इसके बाद जो हमारा इंग्रेडिएंट है, नेक्स्ट इंग्रेडिएंट कौन सा रहेगा हमारा, एग्रीगेट्स। तो एग्रीगेट्स की रिक्वायरमेंट क्या है, क्लासिफिकेशन को देखेंगे, एग्रीगेट्स की जो हमारी क्लासिफिकेशन है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ग्रेडिंग ऑफ जो हमारी ग्रेड है एग्रीगेट्स की वो क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे।